हेलो बच्चों, कैसे हो। तो देखो बेटे, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 2 करेंगे फिजिक्स का। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स व डेरिवेशंस कंप्लीट कर लिए थे। आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 12th। क्या है बेटे चैप्टर का नाम? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। पहले हम वैद्युत विभव पढ़ेंगे। वैद्युत विभव, तो बेटे वैद्युत विभव की परिभाषा देखते हैं। क्या कहती है वैद्युत विभव की परिभाषा? विभव की परिभाषा कि कोई ये चार्ज रखा है, कि कोई चार्ज ये रखा है, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। तो ये जो चार्ज है और इधर कोई एकांक धनावेश Q0 रखा है, Q0 रखा है। यह जो एकांक आवेश है, इसको जब विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य हमारा वैद्युत विभव के रूप में संचित होगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि जो एकांक आवेश होता है वह प्लस रहता है, और ये इधर भी हमारा प्लस है। तो जब हम ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो हमें बल लगाना पड़ेगा। इसे तो हम इधर ले जाना है इधर, तो जब ये इधर आ जाएगा तो ये पीछे को प्रतिकर्षित होने लगेगा। हम इधर को बल लगाएंगे, हम इधर को बल लगाएंगे, तो इधर हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। W कार्य करना पड़ेगा, जो हमारा वैद्युत विभव के रूप में संचित होगा। तो देखो बेटे, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। यह कोई विद्युत क्षेत्र है, इससे बना लेते हैं। विद्युत, इधर लिख लेते हैं विभव की परिभाषा। विभव विद्युत क्षेत्र में, देखो यह कोई विद्युत क्षेत्र है, यह एकांक धनावेश है। एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत है मतलब कहीं भी रखा हो सकता है, अनंत मान लिया हमने। अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक मतलब इधर इसके अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही विभव के रूप में संचित होता है। तो देखो ये कितनी आसान परिभाषा बन गई आपके लिए। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ जाइएगा। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो अब हम इसका सूत्र पढ़ लेते हैं। वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q।
ये हमारा वैद्युत विभव का सूत्र होता है कि वैद्युत विभव वही तो कार्य अपॉन आवेश, कि आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही हमारा वैद्युत विभव के रूप में संचित होता है। इससे हमारा सूत्र निकल गया। तो इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का क्या होता है जूल, क्यू का क्या होता है आवेश का कूलाम, जूल पर कूलाम होता है इसका मात्रक। इसे हम लिख सकते हैं जूल पर कूलाम होता है हमारा वोल्ट ये होता है बस इसका मात्रक। समझ में आ गई ना बात, इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक करते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या कह रहा, पहले इसका क्वेश्चन उतार देते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी। व्यंजक है डेरिवेशन, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। यह है क्वेश्चन हमारा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी। तो हम कोई बिंदु O मान लेते हैं, इस पर कोई प्लस क्यू आवेश है, इससे d दूरी पर एक बिंदु, इससे d दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमारी परिभाषा क्या थी, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही विभव के रूप में संचित होता है। तो वैद्युत विभव ऐसे नहीं निकलेगा, पहले हमें इसके लिए कार्य की गणना करनी पड़ेगी। तो आपको कार्य का फॉर्मूला पता है क्या होता है, W बराबर बल इंटू विस्थापन। तो बल क्या होता है F बराबर QE, तो Q क्या है एकांक आवेश, तो F जो होगा वह E के बराबर होगा, तो W बराबर हो जाएगा तीव्रता गुणित विस्थापन। अब विस्थापन का क्या चक्कर है, विस्थापन का भी बता देता हूं मैं। तीव्रता तो हमें पता चल जाएगी, तीव्रता का सूत्र है, पर विस्थापन तो इससे O से कुछ दूरी पर हम O से x दूरी मान लेते हैं, मानना इसकी x दूरी मान ली हमने। O से x दूरी पर एक बिंदु A स्थित है, जिससे अल्प विस्थापन dx b की ओर किया जाता है, जिससे अल्प विस्थापन dx b की ओर किया जाता है। मानना ये अल्प विस्थापन dx मान लिया हमने, विस्थापन हुआ ना, जब हमें कार्य करेंगे तो विस्थापन की जरूरत पड़ेगी, तो हमने विस्थापन कर दिया। A से B की ओर करा जा रहा है हमारा विस्थापन, जो है A से B की ओर करा जा रहा। तो जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वह इधर है और विस्थापन की दिशा इधर है विपरीत। तो जो विस्थापन होगा यह ऋणात्मक होगा हमारा, होगा नहीं होगा, जो विस्थापन होगा यह हमारा निगेटिव होगा, ऋणात्मक। तो अब हम इसे हल करते हैं। सूत्र में पता चल गया है, W बराबर तीव्रता गुणित विस्थापन। हल करना शुरू करते हैं, देखते हैं इस बार पेपर पर हल कर लेते हैं। तो किया गया कार्य, तो हम पहले किया गया कार्य अल्प विस्थापन के लिए, तो एक लाइन लिख लीजिए इधर, यदि एकांक आवेश को अनंत से
यदि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अल्प विस्थापन ए से बी की ओर, ए से बी की ओर तो करा है हमने, किया जाता है तो अल्प विस्थापन हो रहा है हमारा। किया गया कार्य क्या होगा? तो हमारा क्या गया कार्य बराबर तीव्रता गुणित विस्थापन, तीव्रता गुणा इंटू विस्थापन। तो डी अल्प हो रहा, पहले अल्प के लिए निकाल लेंगे फिर पूरे के लिए निकाल लेंगे। तो तीव्रता, तो बेटे जो तीव्रता का फॉर्मूला है वह क्या होता, फर्स्ट चैप्टर में आप सब पढ़ के आए हो। तीव्रता का फॉर्मूला पता है आपको? जो हमारा तीव्रता का फॉर्मूला है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। यहाँ हमने क्या मानना देख लेते हैं। यहाँ हमने x माना नहीं, ये x ओ से तक x, तो x²। ये हमारी, और अल्प विस्थापन माइनस dx, अल्प विस्थापन माइनस dx। अब इसी प्रकार एकांक आवेश को अनंत से बिंदु d दूरी तक लाने में क्या गया कार्य? अब पूरे के लिए निकाल लेते हैं हम। पूरे के लिए, अल्प के लिए निकाल लिया हमने, अब पूरे के लिए निकाल लेंगे हम। तो पूरे के लिए निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/x² माइनस dx, ये आ जाएगा हमारा। तो हम कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1/x² इंटू dx माइनस का। तो अब लिमिट का चक्कर है। अब आप सोच रहे होंगे लिमिट तो रखी नहीं इसकी, लिमिट क्या रखेंगे? तो कहां से? अनंत से ही तो क्या करा जा रहा, अनंत से बिंदु क्या मानना हमने डी तक, बिंदु डी तक लाने में क्या कार्य? तो अनंत से डी लिमिट रख देंगे, इन्फिनिटी टू डी। अब इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करना तो आता ही होगा मैथ वाले स्टूडेंट पर, देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। बाय वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा एक बार। इन्फिनिटी टू डी 1/x², ऊपर x⁻² इंटू dx, ये माइनस बाहर फेंक देते हैं, माइनस dx के साथ जो था। तो w बराबर -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन खोल लेते हैं। इंटीग्रेशन खोलने में इसका s⁻n dx का फॉर्मूला क्या होता है? s⁻n dx, तो s⁻n+1, s⁻n इधर है -2 +1 अपॉन s⁻n dx, s⁻−2 +1 अपॉन -2 +1 n+1, ये होता है हमारा फॉर्मूला s⁻n+1 अपॉन n+1 -2 +1, ये आ गया। तो w बराबर -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, -2 में से 1 गया -1 अपॉन -2 में से 1 गया -1, ये आ गया। माइनस से माइनस खत्म, ये वाला खत्म हो गया। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x, ये तो आ गया हमारा 1/x। लिमिट रख देते हैं हम। लिमिट क्या चल रही थी? इन्फिनिटी टू डी, इन्फिनिटी टू डी
अब हम इसकी लिमिट रख देते हैं। तो W बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/3 माइनस 1/इंफिनिटी। जब इसमें से एक हटाएंगे तो ये तो आ गया 1/d। तो W बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/d। ये आ गया नहीं। अब आगे करते सो पेपर खत्म हो गया हमारा। तो ये आ गया हमारा। तो ये आ गया हमारा W बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन d वोल्ट। यही जो कार्य है हमारा वैद्युत विभव के रूप में, तो जूल, ये तो जूल में आ गया। अब जो हमारा कार्य है यही वैद्युत विभव के रूप में संचित होगा, W1/4 इंटू Q अपॉन d वोल्ट। यही हमारा आंसर आ गया, मतलब कि व्यंजक सिद्ध हो गया। एक बार और समझा देता हूँ मैं ऐसे क्या है। तो हमने क्या क्या है, ये निकालना था हमें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना। तो किसी बिंदु, हमने कोई बिंदु ओ ले ला, इस पर कोई आवेश प्लस Q आवेश है तथा इससे d दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमारे कार्य का फॉर्मूला क्या था, बल गुणा विस्थापन, तीव्रता गुणित विस्थापन। तो विस्थापन का हमें पता नहीं था विस्थापन क्या हुआ है। तो हमने कोई बिंदु ए ले लिया, ए से बी की ओर विस्थापन dx हुआ है जो कि विपरीत दिशा में है माइनस dx। यदि आवेश को इसी प्रकार एक आवेश को अनंत से इस दूरी पर लाने क्या कार्य, स्मॉल दूरी के लिए है, छोटी के लिए, अल्प के लिए है ना, तो dw आ गया। फिर पूरे के लिए निकाल दें, लिमिट आ गई इन्फिनिटी टू टी, क्योंकि अनंत से d दूरी तक ला रहे थे हम, तो इन्फिनिटी टू डी लिमिट आ गई। फिर इसे सोल्व कर दिया, ये सोल्व करा, ये इधर फॉर्मूला लग गया s की पावर n+1 अपॉन n+1, और ये इधर आ गया हमारा डेरिवेशन प्रूव हो गया। अब हम अगला डेरिवेशन देख लेते हैं अपना क्या है, हल्के के डेरिवेशन है। अगला डेरिवेशन देख लेते हैं क्या, अगला डेरिवेशन हमारा अगला है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है। अक्षय स्थिति में गणना करनी है, अक्षय में, अक्षय स्थिति में विभव की गणना कर लेते हैं। दिक्कत थोड़ी है भाई, करते हैं। गणना करनी है इसकी अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव की। तो पिछले चैप्टर में हमारा क्या था, अक्षय स्थिति में वैद्युतता की गणना करनी थी, तो इसमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, उसमें तीव्रता की करनी थी किसी बिंदु पर, इसमें वैद्युत विभव की गणना कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो यह कोई बिंदु ए ले लेते हैं, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो एक बिंदु ए पर हम माइनस Q आवेश ले लेते हैं और एक बिंदु B ले लेते हैं जिस पर प्लस Q आवेश ले लेते हैं। तो हम विद्युत आधार के बीच की दूरी पढ़े थे, इनकी बीच की दूरी हमेशा 2a रहती है, 2a। तो 2a रहती है, तो हम मध्य में कोई बिंदु O ले लेते हैं, O ले लेते हैं जिससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। r क्यों लिया हमने, इनके मान निकालने के लिए। ये मध्य से इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इनके मान निकालने पड़ेंगे, मान तभी लिख लेंगे जब हम मध्य से लेंगे। तो इसे हम ए में बांट लेंगे, इसे आधे मध्य में लिया, बिल्कुल ए में बांट लिया हमने इसे। तो हम अब लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, इसके कारण निकाल लेते हैं विभव
क्या है, V1 बराबर क्या होता है विभव का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/D। तो इधर क्या है Q/VP, ये VP तो VP का मान कितना हमारा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/। जब हम BP कैसे निकलेगा, जब हम यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, जो हमारी BP निकालना हमें, BP निकालना है ना हमें। तो जो हमारी यहां से लेके यहां तक की दूरी है वह A है, यहां से लेके यहां तक की दूरी A है, और यहां से पूरी दूरी R है ये, तो यहां से यहां तक A है। तो इतना निकालना हमें। जब हम किसी चीज को निकालते हैं तो इतनी ये पूरी है R में से, और इतना इतना बचेगा हमारे पास, ये निकालना हमें। तो R-K हो जाएगा, R-K ये हो गया हमारा, ठीक ये हो गया। तो हम इसे समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम प्लस क्यू के कारण निकाल लिए हमने, अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव, तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कितना है प्लस माइनस क्यू के कारण AP है नहीं, माइनस क्यू के कारण यहाँ से लेकर यहाँ तक AP। अब हम जब AP का मान निकालना है हमें, तो ये पूरा कितना है हमारा, ये है इतना R और ये है इतना A, यहाँ से लेकर यहाँ तक है A और यहाँ से लेकर यहाँ तक है R, ये हमें पूरा निकालना है। तो जब हम R में ये ऐड कर देंगे ये हमारा पूरा निकल जाएगा। जब हम R में ये ऐड कर देंगे A, तो ये हमारा पूरा निकल जाएगा। देखिएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस A, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो अब हम परिणामी विभव निकाल लेते हैं इनका। परिणामी विभव क्या होता है, V निकाल लेते हैं। V बराबर V1 प्लस V2। देखिएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखते हैं ऐड करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो थे उसमें स्क्वायर था, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लग रहा था। इधर हमारा वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव का सूत्र लग रहा है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R-A था, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस A था। माइनस Q के कारण निकाल लेते हम, माइनस Q के कारण ही तो निकाल रहे थे हम, क्यों ये हम माइनस Q आवेश के कारण ही तो निकाल लेते। तो जब हम ये माइनस Q आवेश के कारण निकाल रहे थे तो इधर माइनस आएगा हमारा, माइनस Q नहीं आएगा, माइनस Q आवेश के कारण निकाल लेते हम, दिशा विपरीत है तो माइनस आएगा। इधर माइनस V बराबर, अब देखो बेटे क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। ये इधर से Q, इधर भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इधर भी Q, इधर भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये हमने कॉमन ले लिया, 1/R-A माइनस बाहर ले लिया हमने, इधर आगे ले लिया है 1/R प्लस A। अब इसे सोल्व करते हैं। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम क्या होगा, R प्लस A और R-A। तो इधर आ जाएगा R-A है तो R प्लस A इधर आ जाएगा। लघुत्तम लेना था आते होगा बेटा आपसे, माइनस बीच में है तो R प्लस A है, R प्लस A से R प्लस A खत्म, ये R-A इधर आ जाएगा। ये R-A से R-A खत्म, ये R प्लस A इधर आ गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं पूरा। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट में है हमारा, तो R प्लस A माइनस R प्लस A, ये हो गया हमारा R प्लस A R माइनस A, इसे ऐसे रहने देते हैं हम। R से R खत्म, प्लस A 2A। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A अपॉन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A अपॉन
अब ये नीचे देखो ध्यान से, फॉर्मूला बन गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा क्या है, 2a, ये है ये। तो v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a। अब देखो बेटे, p बराबर क्या होता है हमारा, q इंटू 2a। तो q ये है और 2a है, तो ये p के बराबर है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऐसे उतार देते हैं पहले हम। तो b बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर बना गया ये p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए को हम नगण्य ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ये है वह बहुत छोटा मान लेते हैं आर की तुलना में। तो v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो नगण्य मान लिया तो एक को हम छोड़ देंगे, आर स्क्वायर आ गया v अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा वैद्युत विभव के कारण अक्षय स्थिति में व्यंजक हो गया। देखिए बहुत ही सरल व्यंजक था ये, देखिए हल ही तो करना था इधर, बस ये पूरा हल हो रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स आराम से कर सकते होंगे, जब भी तो बैठे मैथ लेने में फायदा है फिजिक्स की वजह से। प्लस के आवेश के कारण बिंदु V1 ये देखा सारा हो रहा है, इसकी भी सोल्व देख सकते हो आप। ये आज हमने क्या क्या करा, विभक्त पढ़ लिया, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कर ली, और अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कर ली। अगली वीडियो में हम निरक्षर स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को बताइए। हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों विषय पढ़ाए जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, पीसीएम बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक बस शेयर कीजिए। धन्यवाद।